Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back to my channel Solve the Problem Health and Beauty. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी होस्ट महजबिरो। नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने बाल को लंबा, घना, काला, स्याह और खूबसूरत कर सकते हैं। किन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम अपने बालों में तमाम चीज़ें ये वापस ला सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि खूबसूरत, लंबे, काले, चमकदार और हसीन बाल हर लड़की की ख्वाहिश है, और वैसे भी कहा जाता है कि हसीन बाल लड़कियों का हुस्न है। तो फिर आज के दौर में ये नर्म मुलायम जुल्फ़ें बांस की तीलियों की तरह उखड़ क्यों जाती हैं? घने और सेहतमंद बाल अचानक झड़ने क्यों लगते हैं? इन तमाम बातों का हल यही है कि हम अगर कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह हमारे बाल जैसे थे वैसे भी होंगे, उससे भी बेहतर हो जाएंगे और भी खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगे, काले भी हो जाएंगे, चमकदार भी होंगे, स्याह भी होंगे। इसके अलावा गिरना बंद हो जाएंगे, जो आजकल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अगर हम ये आजमूदा टोटके अपनाएंगे तो ये हमारे बालों के लिए एक किस्म की खुराक है जो कि हम नहीं देते, क्योंकि आजकल हम सिर्फ अच्छे से अच्छा शैम्पू यूज़ करने को ज़्यादा तरजीह देते हैं बानिस्बत इसकी कि कुदरती चीज़ को कोई कुदरती चीज़ यूज़ की जाए। हम इससे ज़्यादा प्रेफर अच्छी से अच्छी शैम्पू ला के उसे यूज़ करने पे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन आज मैं आपको कुछ आजमूदा टोटके बताऊँगी, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे अपने बालों में तो इंशाल्लाह आपके बालों में वो तमाम क्वालिटीज़ आ जाएंगी जो कि अच्छे बालों में होनी चाहिए। सबसे पहले आपने दही लेनी है आपने, और ये वाला जो मैं पहला आपको टोटका बता रही हूँ ये आपने कम से कम 60 दिन तक यूज़ करना है। ठीक है, 60 दिन तक मुसलसल यूज़ करें। 60 दिन तक यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट आएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने बालों को दही से आपने बालों को अच्छे तरीके से धोना है। उसके बाद आपने नारियल का तेल लगा लेना है। ठीक है, दही से अपने बालों को धो के और नारियल का तेल लगा लेना है। इससे क्या होगा, आपके बाल लंबे भी होंगे, स्याह भी होंगे और मुलायम हो जाएंगे। और ये 1-2 दिन से नहीं होता, आपने ये टोटका तकरीबन 60 दिन यूज़ करना है। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आपने करना है कि बेरी के पत्ते कूट कर इनका अरक निकाल कर इसे कुछ देर बालों की जड़ों में मालिश करें और फिर आपने बाल ठंडे पानी से धो लें। इससे बालों की उम्र भी बढ़ती है। और ये वाला टोटका आपने कम से कम 40 दिन तक ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप 40 रोज़ तक यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तीसरे नंबर पे क्या है कि सीकाकाई ये आपको पता है कि ये एक फली की तरह होती है। इसे पानी में उबाल कर इसका अर्क निकाल लें। इस अर्क से बाल धोएं। इसे धोने से आपके बाल लंबे भी होंगे, स्याह भी होंगे और खूबसूरत भी। और आपने इसका इस्तेमाल कम से कम 3 माह तक आपने ये करना है। ये कुदरती जो टोटका है आपने आजमूदा टोटका, ये 3 माह तक आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, इसके अलावा खुश्क आंवला या तर फल रात भर के लिए पानी में भिगो दें और सवेरे उसे रगड़कर सर में मलकर 5 मिनट बाद धो दें। इससे भी आपके बाल काले, लंबे और खूबसूरत और शाइनिंग में तब्दील हो जाएंगे। इसके अलावा बड़ की दाढ़ी को रात के वक्त पानी में भिगोकर इसमें आपने क्या करना है, कोई भी लोहे की चीज़ मसलन कील वगैरह डाल दें और सुबह को कील निकाल कर और फिर बड़ की दाढ़ी खूब बारीक रगड़ कर सर में मलें और 10 मिनट बाद ठंडे पानी से धो डालें। 40 दिन तक ऐसा करने से शर्तिया आपके बाल बढ़ जाएंगे। और इतना आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि बड़ के दरख्त के साए में बैठने से बाल कम भी हो जाते हैं। ठीक है, आपने उसके दरख्त के नीचे नहीं बैठना। ये तमाम जो हैं आजमूदा और कुदरती टोटके हैं।
اگر آپ انہیں جس طرح جو ٹائمنگ میں نے بتائی ہے اس طریقے سے یوز کریں گے، انشاءاللہ آپ کے بال بہت جلد بڑھنا شروع ہو جائے اور خوبصورت لمبے کالے سیاہ، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بالوں میں دن بہ دن وہ تمام کوالٹیز آتی جائیں گی جو کہ اچھے بالوں میں ہونی چاہیے، صحت مند خوبصورت بالوں میں ہونی چاہیے۔ اور آپ نے ان میں سے کوئی بھی ازمودہ ٹوٹکا ضرور اپلائی کرنا ہے اپنے بالوں میں۔ اور اس کے علاوہ بھی میں نے بالوں کی بہت سی ویڈیو بنائی ہیں، بتایا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے بالوں کو خوبصورت کر سکتے ہیں، گرتے بالوں کو کس طریقے سے روک سکتے ہیں، بالوں کو میں کنگھی کس طریقے سے کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، بالوں کو واش کیسے کرنا چاہیے، اور وہ بھی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔